रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? इसके परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी कहावतें हैं, बहुत सारे प्रकरण हैं जो सामने आते हैं, जिनको हमें ध्यान दे करके रखना चाहिए और समझना चाहिए। इसके लिए मेन प्रकरण ये है कि रक्षाबंधन जो है मातृशक्ति को सशक्त करता है। हमारी जो मातृशक्ति है वो बलवती होती है और मातृशक्ति जब बलशाली होगी तब हमारा जो समाज है वो सशक्त होगा। पौराणिक हिसाब से श्री कृष्ण भगवान का जो चरित्र है उसमें द्रौपदी ने शिशुपाल प्रकरण में भगवान कृष्ण की उंगली में जो साड़ी फाड़ कर बांधी थी वो रक्षा सूत्र के स्वरूप में था और भगवान को उन्होंने भाई स्वीकार किया था। समय आने पर जब द्रौपदी की मर्यादा संकट में पड़ी, जब उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने आर्त स्वर में भगवान को याद किया, भगवान कृष्ण को याद किया गया और भगवान ने द्रौपदी के व्यक्तित्व में अपने को संलिप्त करके द्रौपदी की मर्यादा सुरक्षित की। यही रक्षा सूत्र का जो मूल्य भगवान ने द्रौपदी के प्रति निभाया। दूसरा प्रकरण है कि रानी दुर्गावती पर जब आक्रमण हुआ उनके राज्य पर, उस समय यहाँ मुग़ल शासक हुमायूं था। हुमायूं को उन्होंने अपनी साड़ी का एक छोर फाड़ करके अपने दूत के द्वारा भेजा और साथ में एक पत्र लिखा कि मैं तुम्हें अपना धर्म का भाई मानती हूँ और ये साड़ी का जो अंश है, टुकड़ा है, इसे राखी के तौर पर अपनी रक्षार्थ आपको भेज रही हूँ। इस समय हमारी मर्यादा खतरे में है, आप हमारी मर्यादा सुरक्षित करें, आप हमारी मदद करें। जब दूत रानी दुर्गावती का संदेश लेकर के राजा हुमायूं के पास पहुंचा, हुमायूं ने सहर्ष उसे स्वीकार किया और सैन्य बल के साथ रानी दुर्गावती की मदद की, उनकी मर्यादा रखी। दूसरी चीज़, रक्षाबंधन जो है बहुत प्राचीन है। इसे पहले आचार्य, जब गुरुकुल प्रणाली हमारे यहाँ चलती थी, तो रक्षाबंधन के बाद जो तीज का त्यौहार तीज आती है, आज के दिन से विद्यारंभ का कार्य प्रारंभ करना शुभ माना जाता था और आज के बाद तीसरे दिन सभी आचार्य अपने विद्यार्थियों को रक्षा सूत्र बांधते थे और उनसे उम्मीद करते थे कि उनके द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा सब मन से, आत्मा से ग्रहण करें, जिससे उनकी मर्यादा, उनकी इज्जत, उनका शौर्य शौर्य दिनों दिन प्रचार प्रसार आगे बढ़े और वो महानतम दृश्य देखे जाएं। उनके यहाँ का पढ़ा हुआ विद्यार्थी अपने गुरुकुल का नाम रोशन करे। इससे पूर्व जब यहाँ रजवाड़ा वगैरह होते थे, राजाओं का राज्य होता था, तो जो आचार्य लोग होते थे, राजाओं के जो कुलाचार्य होते थे, वो अपने यजमानों को जहाँ जहाँ उनके शिष्य होते थे, जहाँ जहाँ के वो उनके यजमान होते थे, इस तीज के दिन जा कर के वो ये रक्षा सूत्र उनको बांधते थे
और वो सभी लोग इनके लिए तत्पर रहते थे कि आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आपकी सारी समस्याओं का निदान हम लोग करेंगे। आज जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है, सभी हमारी बहनें अपने अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती। रक्षा सूत्र बांधने की जो प्रक्रिया है बड़ी मनभावन है। संपूर्ण देश में सर्वप्रथम राखी अपने आराध्य को समर्पित की जाती है, क्योंकि उन्हीं को सब कुछ माना गया है। वेदांत हमारा कहता है, जिसमें हम निवेदन करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो जब भगवान को हम सर्वस्व मानते हैं तो संपूर्ण सुरक्षा हमारे भगवान के हाथ में है। हम प्रथम रक्षा सूत्र राखी जो है भगवान को समर्पित करें और उनके लिए स्वयं समर्पित हो जाएं कि हे प्रभु जगन्नियंता, आप सर्वेश्वर हैं, आप ही हमारे बंधु हैं, आप ही हमारे मित्र हैं, आप ही हमारे माँ बाप हैं, आप ही गुरु हैं, आप ही पथ प्रदर्शक हैं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। यहाँ तक कि जन्म का जो यहाँ अवसर मिला उसका मूल कारण आप है, और मातृ पद जो प्रभावित हुआ है वो सर्वोपरि स्थान को सुशोभित करने वाले आप ही हैं। ऐसा भाव रख करके भगवान को रक्षा सूत्र सर्वप्रथम अर्पण करना चाहिए। इसके बाद जिसको हम रक्षा सूत्र अर्पण कर रहे हैं, जो हमारे भाई हैं, बहनें अपने भाइयों को करती, उनको भी एक प्रतिष्ठित मूर्ति मान करके अर्पण की जाती है। पूजा का थाल सजाया जाता है। पूजा के थाल में कुछ मिष्ठान, पुष्प, अक्षत, रोली और घी का दीपक सजा करके एक बहन अपने भाई को एक उचित आसन में बिठाकर पूर्वाभिमुख या उत्तरार्धमुख करके बिठाकर अपने सर में पल्लू डालकर और भाई के सर में रुमाल या कोई कपड़ा रखकर सर्वप्रथम उसका तिलक होता है। तिलक होने के पश्चात उसको उसका मुंह मीठा कराया जाता है और मुंह मीठा कराने के बाद बहन अपने भाई की आरती करती है। अब आरती का तात्पर्य क्या है? आरती बहन इसलिए करती है कि जब जब उस पर संकट आए, जब जब वो आर्त भाव में से उसे पुकारे, तो वो भाई उसके लिए वहाँ उपस्थित हो और उसके संकट हरण करने में सहायक हो। इसी तरीके से ये रक्षाबंधन का पर्व संपूर्ण देश में, संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है और विश्व में भी किसी न किसी रूप में इसे देखा जाता है। जब कोई देश किसी देश से मदद मांगना चाहता है तो राजदूत को जिससे मदद मांगी गई है उसके पास भेजा जाता है और उसके माध्यम से जो पत्र भेजा जाता है उस पत्र में एक विशेष प्रकार का रक्षा सूत्र होता है जो राखी का द्योतक होता है, और जो वो पत्र उसके पास पहुंचता है तो वो जो है उसके महत्व को समझ करके उस राजा की, उस व्यक्ति की वो मदद करता है, उसकी मर्यादा सुरक्षित रखने में अपना दायित्व पूरा करता है। इसलिए ये रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है। इस रक्षाबंधन के त्यौहार का जिस समय दर्शन होता है उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा संपूर्ण देश, हमारा संपूर्ण राष्ट्र मातृशक्ति से उत्पुत्र है। जो हमारी
माँ बहनें हैं जो हमारे मान्य हैं, पूज्य है, जो हमसे उम्मीदें किए हुए हैं कि हम लोगों पर कभी संकट आएगा तो आप लोग उनके सहायक बनेंगे। यदि हम सभी का व्यक्तित्व उनके बिहेव में खड़ा है तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो उनमें कभी कुदृष्टि डाले या उनके प्रति बुरा व्यवहार करे। उन्हें ज्ञात होगा कि इन लोगों के पीछे हम लोगों का व्यक्तित्व खड़ा हुआ है और हम सभी लोगों को चाहिए कि अपनी माँ बहनों पर कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी समस्या आती है, धन से लेकर के और भी किसी प्रकार की, उसमें हम लोग सभी सहायक हों, एक दूसरे की मदद करें। तो जब प्रद्युम्न को ये मालूम होगा कि इनके पीछे बड़े बलिष्ठ लोगों का हाथ है तो कोई उन पे आपत्ति खड़ा करने का साहस नहीं करेगा। ये देश हमारा जो है मातृ शक्ति से भरपूर है। कोई भी भाई अपनी बहन को रोता हुआ नहीं देख सकता। वो उसकी समस्या के निदान में अपना जो रोल है, अपनी जो भूमिका है, वो सशर्त निभाने को तैयार रहता है। हमारी माताएं बहनें भले ही उनकी अवस्था कुछ भी हो जाए, लेकिन उनके वंश परिवार में यदि कोई है तो रक्षाबंधन के दिन या यम द्वितीया जो भाई दूज जाती है उसके दिन, या इसके बाद एक त्यौहार आता है जिसे भुजरिया कहते हैं, कजलिया कहते हैं, जिसे जवारों से कर्ण पटलों को सुशोभित किया जाता है, उसमें भी तिलक लगाया जाता है, आरती की जाती है, मुंह मीठा कराया जाता है, सारी यही व्यवस्था होती है। तो इन त्योहारों को हमारी माँ बहनों की एज उम्र कुछ भी हो जाए, यदि उनका मातृपक्ष वहाँ है कोई, तो आज कोई भी कभी भी अपने आप को नहीं रोक पाता कि उनके भाइयों का, उनके भतीजों का मस्तक सूना रहे। इसलिए संपूर्ण देश में ये रक्षाबंधन का पर्व परम हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है और भारत भूमि को हम भारत माँ की संज्ञा देते हैं। जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादिव गिरियसी, ये भारत भूमि जिसे हम माँ का दर्जा देते हैं, और जो हमारी नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, उनको भी हम माँ के दृष्टिकोण से देखते हैं। पशुओं में जो गाय है उसको भी मातृ दृष्टि से देखा जाता है। गाय को भी हम गौ माता के रूप में देखते हैं। गंगा को गंगा माँ की संज्ञा दी गई, यमुना को यमुना माँ की संज्ञा दी गई है, गोदावरी को गोदावरी माँ के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि पवित्र ग्रंथों में जो भगवान श्री कृष्ण के जो हमारे पूर्ण अवतार रहे हैं, उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द संकलित है। श्रीमद् भागवत गीता को भी हम माँ की संज्ञा में देखते हैं। जब हम मातृ शक्ति के सशक्त पुजारी हैं, संपूर्ण देश हमारा मातृ शक्ति का पूजक है, पूजा करता है, और वो माताएं, वो बहनें हमको भाई या संरक्षक मान करके जब इन त्योहारों में आकर हमारा तिलक करती, हमें उचित आसन में बैठाया जाता है और हमारे दीर्घायु होने की वो कामना करती है, अपने सद्विचारों को संजो करके वहाँ उनका व्यक्तित्व प्रस्तुत होता है। और इसके बाद आरती के द्वारा इस वचन से बांधा जाता है कि जब जब उनमें कोई समस्या आएगी तो हम लोग उनके सहायक बनेंगे, हम उनकी समस्याओं का हरण करेंगे। ये है पूज्य रक्षाबंधन का त्यौहार। हाथ में राखी और मस्तक पे तिलक, इन तीनों त्योहारों में
जब सजता है तो वो व्यक्ति अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। जिस व्यक्ति के कन्याएं नहीं होती है, जिस परिवार में माँ बहन नहीं होती है, वो भी उम्मीद करते हैं, किसी को धर्म की बहन मान लेते हैं, उसके द्वारा अपने रोचना करवाते हैं और तिलक करवाते हैं, राखी के दिन रक्षाबंधन बंधाते हैं और उनकी सुरक्षा का दायित्व भी अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन वो बहुत लोग ऐसे दुर्भाग्यशाली होते हैं जिसके जीवन में ना बहन होती है, ना उनका कोई पारिवारिक स्थिति ऐसी स्थिति में होती है कि वो कोई विकल्प ढूंढ सके। इन त्योहारों में जब किसी भाई का मस्तक सूना रहता है, रक्षाबंधन के त्योहार में उसकी कलाई राखी से नहीं सट पाती, उस समय उसका ये हृदय फट जाता है कि आज भी हमारे भी कोई होता तो हमारे तिलक होता मस्तक में और हाथ में जो सोना हाथ लिए हम घूम रहे हैं उसमें राखी सजी होती, या जो भी पर्व आ रहा है उस संबंध में जब कर्ण पटल हरियाली से सजते हैं तो उसका भी एक महत्वपूर्ण दृश्य होता है कि जिसके बहन नहीं है या जिसके भाई नहीं है, वो भी इस उम्मीद को संजोते हैं, किसी न किसी को अपना भाई माना जाता है, किसी न किसी को अपना बहन माना जाता है, जिससे इन त्योहारों को सशक्त बनाया जाता है। संपूर्ण विश्व देखता है भारत में आज का त्योहार कि सबके हाथ राखी से सजे हुए हैं। सारा विश्व इसमें आश्चर्य मान रहा है कि भारत में ये कौन सा पर्व है जब लोग आधे आधे हाथ में राखी, रंग बिरंगी राखी बांध करके और उसको देखते कि मेरी बहन ने मेरे हाथ पे राखी बांधी और मस्तक में तिलक दिया है। दूसरी चीज, जो सहयोग की भावना है, इन्हीं पर्वों के माध्यम से रोज तो कोई कभी सभी इकट्ठा नहीं हो पाते, किंतु इस पर्व के माध्यम से हमारी सारी बहन बेटियां, माताएं एवं जितने भाई बंधु होते हैं सब इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं और अपने अपने सौहार्द को प्रकट करते हैं। तो जो हमारा मार्मिक प्रेम है, आत्मिक प्रेम है, जो हमारा लगाव है, जिसके कारण हम एक दूसरे के सहयोगी बने हुए हैं, उस महत्व को लेकर के ये पर्व आते हैं और इनमें हर व्यक्ति को अपने अपने दायित्वों को निभाना चाहिए, क्योंकि यही गौरव है, यही हमें एक सूत्र में बांधने का एक माध्यम है कि जब हम एक दूसरे की आपत्ति विपत्ति में सहायक होते हैं। हमारे देश में बड़ी बड़ी मातृशक्तियाँ ऐसी हुई जिन्होंने देश को सुरक्षित किया है, जिसमें रानी दुर्गावती का भी नाम आता है, झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई का भी नाम आता है, जिन्होंने आन बान के लिए अपने को न्यौछावर कर दिया। तो मातृशक्ति हमारे समूचे देश की संरक्षक रही है। यदि उसकी मर्यादा सुरक्षित करने में हम लोग सहयोगी बने तो ये सौभाग्य की बात है। एक समय था
कि जब लोग भ्रूण हत्या के अपराध में संलग्न हुआ करते थे, आज उसकी स्थिति बहुत धीमी पड़ गई है। भ्रूण हत्या सिर्फ कन्याओं के नाम से होती थी। यदि किसी को ये ज्ञात हो गया किसी माध्यम से कि होने वाली संतान लड़की है, तो गर्भ में ही उसे नष्ट करने का प्रयास किया जाता था। ऐसे हत्या जैसे जघन्य अपराध में ये संपूर्ण समाज स्वार्थ साधना के तहत संलग्न हो गया, अपराध पे अपराध करता गया। तो उस अपराध में जिसने संसार पे कदम नहीं रखा, जिससे संसार से वास्ता नहीं रखा, जो संसार में आया ही नहीं, आने से पूर्व ही उसे नष्ट करने का प्रयास होता रहा। ऐसे अभियान में सभी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे अपराध को करते रहे, उसमें हिस्सा लेते रहे और अपने आप को कलंकित करते रहे। जबकि वेदांत हमारा कहता है कि ऐसा चक्र है जो चल रहा संसार में, बिना कन्या के दायित्व होते नहीं पूरे कभी व्यवहार में। दूसरी चीज, कन्या लड़की जो है, यदि कन्याएं नहीं होंगी, कन्याओं के अभाव में जब शक्ति पूजन नवरात्र में होता है तो कन्याओं का पूजन कैसे हो सकता, कन्याओं का जो सम्मान है वो कैसे होगा। कन्याएं नहीं होंगी तो रक्षाबंधन, भाई दूज और भुजरिया का जो त्योहार आता है कजलिया का, वो भी सूना हो जाएगा। इसीलिए तो समाज को दिशा देने के लिए समय समय पर ऐसी स्थितियां होती आई हैं कि लिखा गया, बहुत समाज सुधार लोग एक गाइडलाइन देकर गए हैं कि कन्या को चाहे जितना दे दो, बेटी को चाहे जितना दे दो, मन में संतोष नहीं होता। बेटी की प्रथम विदाई पर पाषाण हृदय रोता देखा। बेटी की प्रथम विदाई में पाषाण हृदय रोता देखा, पाषाण हृदय रोता देखा। जिसने बेटी जाई ही नहीं, वो बेटी का दुख क्या जाने, या वो बेटी का सुख क्या जाने। जिसे पैर बिवाई फटी नहीं, वो पीर बराई क्या जाने, वो पीर बराई क्या जाने। गर्भ में स्थित कन्या एक अपनी पुकार अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से कर रही है, जिसे आप आत्मविभोर होकर के सुने, ध्यान दें। वो कहती है कि माँ, ऐ मेरे माँ बाप, अभी मैंने समाज में, अभी मैंने संसार में
पदार्पण नहीं किया और हमें नष्ट करने का अपराध आप क्यों कर रहे हैं? ऐसे जघन्य अपराध में क्यों आप संलिप्त हो रहे हैं? और अपनी माँ को उसकी माँ की दुहाई देकर कहती है कि मेरी नानी का दूध ना लजाओ मेरी माँ, मेरी नानी का दूध न लजाओ मेरी माँ, हम पर तो थोड़ा तरस खाओ माँ, हम पर तो थोड़ा तरस खाओ माँ। तुम्हारी कोख में माने का हमने अधिकार पाया, तुमसे भी थोड़ा बहुत प्यार पाया। अपनी बेटी को गले से लगाओ मेरी माँ, अपनी बिटिया पे थोड़ा तरस खाओ माँ, अपनी बिटिया को थोड़ा तरस खाओ माँ। अपने टुकड़ों में मैया हमें पाल लेना, अपने टुकड़ों में मैया हमें पाल लेना। मेरी भी शिक्षा दीक्षा में ध्यान देना, मेरी भी शिक्षा दीक्षा में ध्यान देना। उल्टी सी बातें न लाओ मेरी माँ, ये उल्टी सीधी ये बातें न लाओ मेरी माँ। अपनी ही कोख में हमें न मारो मेरी माँ, अपनी ही कोख में हमें न मारो मेरी माँ। आपके भी बच्चा है, लड़का है, और उसके यदि बहन नहीं होगी तो उसका मस्तक रक्षाबंधन में, भाई दूज में और भुजरीन के त्योहार में सोना रहेगा। तो तुम्हारे इस जीवन का आधार हूँ, तुम्हारे इस जीवन का आधार हूँ। अपने भाई के जीवन का संसार हूँ, बेटी बन कर के आंगन में आऊंगी माँ, बेटी बन कर के आंगन में आऊंगी माँ। बहन बन कर के राखी सजाऊंगी माँ, बहन बन कर के राखी सजाऊंगी माँ। भैया हमारा सलामत रहे, भैया हमारा सलामत रहे। राखी बंधन में मस्तक में टीका लगे, राखी बंधन में मस्तक में टीका लगे। भाई की इस कलाई में राखी सजे, भाई की इस कलाई में राखी सजे। भाई दूज में टीका लगाऊंगी मैं, भाई दूज में टीका लगाऊंगी मैं। भुजरियों में कानों को सजाऊंगी मैं, कजलियों में कानों को सजाऊंगी मैं। मेरा भैया युगों से युगों तक जिए, ऐसी विनती प्रभु को सुनाऊंगी मैं,
ऐसी विनती प्रभु को सुनाऊंगी मैं तेरी जिंदगी में मैं ध्यान दे दूंगी। कोई आए न आए पर मैं ध्यान दूंगी। तुम्हें छोड़कर मैं न जाऊंगी माँ, तुम्हें छोड़कर मैं न जाऊंगी माँ। गम में हाथ बटाऊंगी माँ, तुम्हारे गम में मैं हाथ बटाऊंगी माँ। जब भी तुम्हें प्यास लगने लगे, जल का लोटा ये भर कर के लाऊंगी माँ। जल का लोटा ये भर के मिलाऊंगी माँ। स्वयं पी रही जल तो कुछ ठीक है, अपने गोदी में बिठा के जल पिलाऊंगी माँ। अपने गोदी बिठा के जल पिलाऊंगी माँ। तुम मुझे क्यों न आने से वंचित किया। मुझ में थोड़ा सा है तरस खाओ माँ। मेरी नानी का दूध ना लजाओ मेरी माँ। मेरी नानी का दूध ना लजाओ मेरी माँ। मुझ पे भी थोड़ा तरस खाओ माँ। अपना माँ को माता में नाम ना लिखाओ मेरी माँ। अपना नाम को माता में ना लिखाओ मेरी माँ। अपनी मैया का दूध ना लजाओ मेरी माँ। अपनी मैया का दूध ना लजाओ मेरी माँ। मुझ में भी थोड़ा तरस खाओ माँ। किंतु आत्मबोध होने पर स्थिति सुदृढ़ होती है और स्थिति आगे बढ़ती है। उसका दायित्व क्या होता है कि जो बेटी न होती तो न संसार होता। ये बेटी न होती न संसार होता, न कुछ सार होता न व्यवहार होता। ये बेटी न होती तो न कुछ सार होता। ये निराकार ब्रह्म कैसे साकार होता। बेटी न होती न व्यवहार होता। ये सुने ही रहते रिश्ते और नाते। ये सुने ही रहते रिश्ते और नाते। आपस का कोई न व्यवहार होता। बेटी न होती न कुछ सार होता। ये निराकार ब्रह्म कैसे साकार होता। ये बेटी न होती न कुछ सार होता। अतः सभी को चाहिए, हम मातृ शक्ति से बंधे हुए हैं। हमारी मातृ शक्ति प्रबल है। हम अपनी मातृ शक्ति का सम्मान करें और उनकी मर्यादा को सुरक्षित रखने में अपना अपना संपूर्ण योगदान दें। ये रक्षाबंधन, भाई दूज और जो कजलियन का बुजरियों का जो त्यौहार आता है, जिसमें भाई का मस्तक पहन सजाती है, पूजा करती है, आरती करती है, दीर्घायु होने की कामना करती है, तो उसकी उम्मीदों पर हम सदैव खरा उतरें, सहायक रहें। यही हमारा उद्देश्य है। इन त्योहारों का जो संदेश
हमारे समाज में जाता है उसका एक ही उद्देश्य है कि हम अपने मातृशक्ति के मर्यादा को सुरक्षित करने में समर्थ रहे, सहायक रहे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सादर नमस्कार, सादर नमस्कार।